ओके सो हाय आशिका, हाय। वेलकम। और क्या कहना चाहूँगी, कैसी रही जर्नी और व्हाट वाज द रीज़न, क्या एम से आप गई थी कि आपका वो एम पूरा हुआ, वो भी इतने टफ कॉम्पिटिटर के साथ आपने एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री लिया। सो व्हाट वाज द रीज़न ऑफ टेकिंग वाइल्ड कार्ड एंट्री ओनली? अपॉर्चुनिटी थी यार, अपॉर्चुनिटी थी जाने की, तो वो मैं मिस नहीं करना चाहती थी। आई थिंक बिग बॉस ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो किसी को मिस नहीं करनी चाहिए। एंड मैं करके दिख चुकी हूँ 2 साल और बहुत पछताई हूँ, तो यस, आई वांट टू रिग्रेट मोर, तो इसलिए मैंने अपॉर्चुनिटी ले ली। सो वहाँ जाने के बाद क्या बदलाव आया कि एक ऐसा था कि मैं इतने टफ कॉम्पिटिटर के साथ जा रही हूँ अंदर, हम्म। तो चांसेस कहीं ना कहीं तो डगमगा रहे होंगे आपके, क्योंकि और भी बाकी लोग वहाँ घर के अंदर पहले से ही अपनी कुर्सी जमा के बैठे थे। यार, टफ कॉम्पिटिटर के साथ जा रही हूँ, मुझे नहीं पता था कि एल्विश कैसा इंसान है, क्योंकि हमने कभी बातचीत नहीं की थी लाइफ में। हम मिले उसके बाद मुझे पता चला कि वो इंसान कैसा है, शायद इसीलिए हमारी दोस्ती अच्छी हुई है। तो मुझे ये सब नहीं पता था। हाँ, ज़रूर पता है कि घर पे अभिषेक है, मनीषा है, जो काफ़ी टफ है फॉर श्योर, बट इन दी एंड मैं वाइल्ड कार्ड हूँ और मुझे कहीं ना कहीं पता है कि वाइल्ड कार्ड नहीं जीतते हैं। बट अगर मैं उस चक्कर में ना जाके फिर अगले साल का वेट करूँ, क्या पता अगले साल में फ़ाइनल ना हो पाऊँ, तो मुझे वो रिग्रेट्स नहीं चाहिए मेरे लाइफ में। तो जो मेरा फ़ाइनल हुआ वो मैंने किया, भले फिर वो मैं ज़रूरी नहीं कि जीतने के लिए, बट एक अपनी पहचान को और ग्रेसफुली बढ़ाने के लिए, बहुत चीज़ों के लिए मैं अंदर आई थी। एल्विश के साथ जैसे आपका पहले भी कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी, जी। उन्होंने कुछ रोस्ट वगैरह किया था आपको, हम्म। तो उस बारे में जो एक उनकी इमेज लेके जो आप गए थे, हाँ। तो उसमें कितने बदलाव आप देखे, और उसके बाद उनसे मिलने के बाद क्या कुछ अलग था, और कैसी बॉन्डिंग बनी आप दोनों की? क्योंकि हम जब देख रहे थे तो काफ़ी बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन रही थी आप दोनों की, तो कुछ गर्जिश रहे मन के अंदर आपके कुछ? आई थिंक वो 3 साल पहले की बातें थी, ग्रजेस नहीं थी, बट सडनली उस चैप्टर के बाद हम तुरंत पहली बार फेस टू फेस आए, और वो एक स्लाइड थोड़ा था कि यार ये कहाँ से आ गया, उसके मन में भी था ये कहाँ से आ गई। एंड बट जब हम मिले, घुले, बातचीत हुई, तो फिर कहीं ना कहीं ही इज़ अ फन गाय। तो तब पता चला कि चल ठीक है, तो उसकी बातें ऐसी ऐसी, सरकाज़म ही ऐसा है। तो मिल के जब क्लियर हुआ तो ज़्यादा अच्छी दोस्ती हो गई। आशिका, जब आप बाहर आ रही थी तब आपसे मनीषा जो गले मिलकर हक करके रो रही थी, उस वक्त जिया, पूजा और ये लोग सब कमेंट कर रहे थे बहुत स्टबन है ये लड़की और ऐसे वैसे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए। उसके ऊपर आप क्या कहना चाहूँगी? क्या उन लोगों को ऐसे लगता है कि आपकी और मनीषा की दोस्ती जो है वो फेक है और मनीषा बस ऐसी ही आपके साथ दोस्ती बनाए रखेगी गेम खेलने की? गेम के लिए? मनीषा गेम के लिए मुझे यूज़ क्यों करेगी? उसके पास ऑलरेडी लोग हैं अंदर जो फर्स्ट डे से हैं यहाँ पे, जो ऑब्वियसली ज़्यादा कनेक्शंस हैं उनके, तो वो उनको छोड़ के मेरे साथ क्यों दोस्ती का नाटक करेगी? उसको नहीं पता बाहर क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, क्या मैं क्या कर रही हूँ। तो आई थिंक नहीं, वो फेक नहीं था, क्योंकि मैं 24 घंटा बिता चुकी हूँ उसके साथ, तो नो, नॉट एट ऑल। what you have to tell about that comment जो वो लोग कह रहे थे कि आप बहुत stubborn हो, ऐसे वैसे? मैं स्टबर्न हूँ? ये मेरे जाने के बारे में बात हो रही Yes, थी। आपकी वो मनीषा की बात हो रही थी कि स्टबन है, अभी भी फुटेज के लिए कर रही है, ये Okay. मनीषा के लिए था, इट वाज नॉट फॉर मी। ओके ओके। इसके अलावा ये जानना चाहिए, यू नो, जब डेविल और एंजल का टास्क हुआ था, बेबिका ने बहुत कुछ मनीषा को बोला था। उस टाइम पे बीइंग एन एंजल आपको ऐसा हुआ कि यू नो एक वक्त पर के बेबिका को आप रोक दे? और मैं एंजल नहीं बेबिका थी। का आप एंजल थे, मैं राइट? डेविल थी। आप डेविल थे? यस। नहीं, एंजल थे आप। मैं ठीक है, बेबिका एल्विश, ने बेबिका, डेविल। जिया, डेविल थे। ओके। तो हाँ सॉरी, एंजल मनीषा थी। और तो ये जानना चाहेंगे कि कभी आपको ऐसा हुआ कि यू नो बेबिका को एक वक्त पर रोक दे, क्योंकि बहुत कुछ वो मनीषा से बोल रही थी? आई थिंक जब उसने उसको पुश किया तीसरी बार, तब वो सीधा अभिषेक और एल्विश के पास जाके गिरी थी, और मैं सीधा पूजा मैम के पास गई थी कि ये तीसरी बार हो रहा है मैम, एंड दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ नॉट गेटिंग वायलेंट। तो उन्होंने कहा कि हाँ, तो वो मेरा काम नहीं, वो बिग बॉस का काम है, विच वॉज वेरी वियर्ड एंड दैट वॉज टोटली रॉन्ग। जब मैं बहुत उस टाइम गुस्सा आ गया था, और मैंने अभिषेक को भी देखा है, लाइक मतलब मैं बिग बॉस को ही बोल रही हूँ कि अगर ये वायलेंस है तो रोको यार, बट संचालक अगर तुम हो तो तुम बोलो ना कि भाई ये तो घर पे अलाउड ही नहीं है। तो आई थिंक आई वॉज वेरी एंग्री एट दैट पॉइंट, बट
So don't you think बेबिका के towards पूजा भट्ट बहुत ज़्यादा biased? डेफिनेटली है, 100% है। उनको बहुत बार बुला गया है बहुत लोगों ने, बट एक्सेप्ट नहीं करती वो। वीकेंड के बाद पे जब दीपिका और मनीषा वाला सलमान खान ने मुद्दा उठाया था तो उन्होंने कहा था कि मनीषा इरिटेट कर रही थी, फिर जाके दीपिका का वो रिएक्शन आया, तो आपको ऐसा लगता है ये सच था या नहीं, ऑब्वियसली नहीं। जब टास्क ही डेविल का है उनको उकसाना, तो मनीषा कहाँ से बोलेगी? मनीषा को तो बोलना अलाउड नहीं है, तो सुनना अलाउड है। ऑल्सो वीकेंड के बार पर उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया है, अगर देखा जाए तो पूजा मैम भी बोलो या सलमान खान की तरफ से बैशिंग बोलो, तो बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट कि पूरा वीक क्या मनीषा इतनी गलत थी? नहीं, मुझे नहीं लगता वो गलत थी, क्योंकि उसकी कॉन्वर्जेसन आधे टाइम पे मैंने भी सुनी है। मैंने बाहर से भी कल ही क्लिप्स देखी थी कि जो बोला गया है और जो एक्चुअली हुआ है वो टोटली डिफरेंट थिंग्स हैं, एंड कहीं ना कहीं वो चीज़ गलत थी। हाँ, मुझे थोड़ा फील हुआ कि यस शी इज़ बीइंग टारगेटेड थ्रू आउट द वीक, विच इज़ नॉट राइट। आज सबके फैमिली मेम्बर्स कल और आज सबके फैमिली मेम्बर्स आए हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसको सबसे ज़्यादा क्या चीज़ की राय चाहिए है? राय, आई थिंक राय सबसे ज़्यादा मिलनी चाहिए देविका को। क्या चीज़ की राय? बेबिका को क्या चीज़ इम्प्रूव करनी चाहिए? कि थोड़ा कम जहर उगले। और बाकी सबको एल्विश, अभिषेक, एल्विश को भी कि थोड़ा अपने वर्ड्स पे कंट्रोल रखे। गुस्सा चलो ठीक है, बट गुस्से में भी थोड़ा ही कंट्रोल रखे। वो कुछ ऐसा ना बोल जो उस पर भारी पड़ जाए, तो किसी को नहीं छीना मुझे चाहिए कि वो गलत लगे। जो घर में सबसे ज़्यादा शॉर्टेड इंसान अभिषेक है। सॉर्टेड मतलब हाँ, वो भी बहुत ज्ञान देता है, उसको भी थोड़ा कम देना चाहिए। So, थोड़ा कम देना। अभिषेक और जिया का जो बॉन्ड बन रहा है आपको कितना रियल कितना फेक लग रहा है? कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मेकर्स के द्वारा बनाया गया है। या जिया अपने गेम के लिए यूज़ कर रही है, जैसा अभिषेक के फ्रेंड ने बोल कर गए थे? हाँ, ये चीज़ मैंने अभिषेक को 2 से 3 दिन पहले कह दी थी कि जिनको आप अपना मानते हो, कुछ लोग आपको नहीं मानते। तब मैंने नाम नहीं लिया था, और जब ठगेश आया उसने क्लियर कर दिया जी और फलक का नाम लेके, तो मैंने उसको तभी भी ये चीज़ कही थी कि मैं तुम्हें कह रही थी कि जिनको तुम बहुत अपना मानते हो वो नहीं मानते तुम्हें। एंड जब से वो कॉल आया है कॉलर का अभिया के बाद से, तो आई थिंक जिया इज़ ट्राइंग अ लॉट टू मेक इट मोर क्यूट व्हेन इट्स नॉट इवन क्यूट। तो एल्विश का फैन बेस इतना स्ट्रांग है कि कोई भी उनसे घर में लड़ाई होती है जिसकी भी, जी। तो उनके फैन आर्मी है वो उनको हाँ। बैश कर देते हैं और सोशल मीडिया पे। तो कहीं ना कहीं अभी वीकेंड पे भी पता चल रहा था ऐसा कुछ। पता नहीं यार, फैन बेस बढ़िया, इतना तो क्योंकि मुझे जब पता है। एल्विश रोए थे तो उनके फैन आर्मी काफ़ी नाराज़ हो गई थी। और इनफैक्ट सलमान खान ने जब बैशिंग भी की था, उन्हें उनके सीधा 3000 फॉलोअर्स, 3 लाख फॉलोअर्स गिर गए थे। 66 से 63 फॉलोअर्स हो गए। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? एल्विश के साथ पंगा लेंगे तो क्या होगा घर में? मैं तो ले चुकी हूँ भाई, नहीं, दूसरे मैं तो ले चुकी हूँ। मेरे को तो कोई, आप तो उनके सेफ जोन में हो, लाइक अगर कोई और मैं पहले नहीं थी, उसकी तादाद पहले भी उतनी थी, बट ठीक है ना, पहले उसने मेरा फ़ायदा उठाया, इस बार मैं उठा दूँगी ना। ओके आशिका, आप 4 जो भी बॉन्ड बना था फेम, हम्म। बाहर टैग दिया गया था फेम का, उसमें से ए निकल गया। क्या कहना चाहूँगी इस बॉन्डिंग को बाहर आने के बाद, सबके निकलने के बाद कितने कैरी ऑन करोगी? ये निकल गया, बट बाहर आके भी तो फेम तो रहेगा ही ना। वो इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ, बाहर आने के बाद आप कितना कैरी ऑन करोगी ये फ्रेंडशिप? ऑफ कोर्स करेंगे यार, मनीषा तो अपनी इधर ही रहेगी, तो हम तो मिलते ही रहेंगे। बाकी दिल्ली के छोरों से दिल्ली में मिल लेंगे, क्या वो मुंबई आ जाएंगे, तो कोई लोड नहीं है। सो टॉप 3 आपके कौन है? टॉप 3 नहीं, टॉप 2। टॉप 2, टॉप 3 नहीं होता क्या? शिट बॉय, अब वो टाइम गया टॉप 3 का एक्चुअली। भाईचारा पहुंच जाएंगे, भाईचारा ऑन टॉप। सो हु डू यू थिंक भाईचारा में से दोनों में से कोई एक जीतना चाहिए? कौन? विनिंग क्वालिटी? दोनों अपनी जगह है यार, कुछ नहीं बोल सकते। एक, दोनों के फैन बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक फर्स्ट डे से है, एक की फैन फॉलोइंग थोड़ी ज़्यादा है, तो कुछ नहीं बोल सकती मैं। ओके, सो लास्टली जाते जाते ये जानना चाहेंगे, जो एल्विश की मम्मी का वीडियो कॉल हुआ था, उस जी। वक्त एल्विश बहुत
उनका ब्रेकडाउन हुआ हमने था। देखा. सो व्हाट डू यू थिंक उनकी वो वर्ड्स की वजह से और इनकी मम्मी की वीडियो कॉल की वजह से क्या उनका गेम थोड़ा सा पीछे हो जाएगा, जो पहले ऐसे एकदम तगड़े थे, क्योंकि वो हंस नहीं पा रहे थे, वो घुल मिल नहीं पा रहे थे, आप लोगों से बोल रहे थे वो कि हंसा दो. आई थिंक उस पॉइंट ऑफ टाइम तक, क्योंकि ऑब्वियसली एक मोमेंट पे तुम्हें वीडियो दिखा रहे हैं और एक उसी सेकंड में तुम्हारी मॉम से वीडियो कॉल हो रहा है, तो किसी को भी उतना बुरा लगेगा कि यार ये क्या चल रहा है. तो आई थिंक वो थोड़ा वियर्ड था एंड गलत भी था, बट ठीक है, उसको थोड़ी देर तक बुरा लगा, बट जैसे उसने सॉरी वॉरी बोला तो आई थिंक वो ठीक हो गया. Okay, lastly message to your fans and viewers. और एक अविनाश के लिए मैसेज. पहले तो मेरे चाहने वालों के लिए थैंक यू सो मच. मेरे को इतना सपोर्ट किया, 2 हफ्ते टिकाया, बहुत प्यार दिया, और फेम की तरफ से भी काफ़ी जो सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच. एंड अविनाश, तुम्हें छोड़ के सबको मिस करूँगी मैं. ओके. Thank you. थैंक यू, बाय. आशिका एक चैनल है, टेलीग्राम.